हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश सिविल जज का जो एग्ज़ाम 2022 में जो वैकेंसी 303 आई थी, उनका रिज़ल्ट, मेंस का रिज़ल्ट आ चुका है, ये आप जानते हैं। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम क्रैक भी हुआ है। उन लोगों के लिए बहुत बधाई जिनका एग्ज़ाम क्रैक हुआ, जो इंटरव्यू फेस करेंगे, उनके लिए एक रास्ता खुल चुका है। जिन लोगों का एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, वो बहुत निराश भी हैं, बहुत परेशान हैं, अलग अलग रूप में वो कॉल भी कर रहे हैं, बाकी मैसेज भी कर रहे हैं। निश्चित रूप से परेशानी की बात भी है, क्योंकि देखिए, एक एग्ज़ाम के क्रैक होने से आगे का रास्ता बन जाता है, और एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि हम लाइफ की उस स्टेज पर खड़े हैं जिसमें आपकी एज भी एक अच्छी खासी हो जाती है। दूसरी बात जो है, इनकम का सोर्स की भी एक ज़रूरत होती है, और बॉडीली जो है वो कई सारी डिजीज़ भी जो है वो होने शुरू हो जाती है। तो टाइम पर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो सारी चीज़ें जो है वो हमारी इजीली जो है पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर एक एग्ज़ाम नहीं रुकता, जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं हुआ था वो बड़े दुखी थे, जिनका मेंस हुआ वो बड़े खुश रहे, और मेंस एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को बैलेंस कर देता है। अगर आपका मेंस अच्छा हुआ है, अगर आपके मेंस के अच्छे मार्क्स हैं, तो फिर सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अगर आप मेंस एग्ज़ाम में आपके अच्छे नंबर आए हैं और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो निश्चित रूप से आपका जज बनना भी सुनिश्चित हो चुका है। जिन लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हुआ है उनके लिए पुनः बधाई। और मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ उसका पर्पज़ भी यही है कि जो लोग एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए उनके लिए तो एक ये डायरेक्शन है, एक निर्देश है कि वो लोग फिर से मेहनत करें। देखिए, निराश होने से कार्य नहीं होगा, असमान तो रहना पड़ेगा। निश्चित रूप से दुख भी होगा, पीड़ा होगी, परेशानी होगी। कुछ लोगों का जो है वो मन टूटता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कई कई साल में वैकेंसी आती हैं, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, फिर से हमें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। लेकिन उसका इतना अगर हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं तो उसका कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। बस एक ही काम करना है कि हमें अपनी कमियों को दूर करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि जो दुख हो रहा है, दुख मनाना भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है आदमी को रोना भी आता है कि कई चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों ने कहा था तुम कर नहीं पाओगे, कुछ लोगों ने कहा था तुम ऐसा करते हो, वो सारी चीज़ें याद आती हैं। कई बार चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव वो भी याद आती हैं। उसने टोक लगा दी होगी, उसने कहा था बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है तुम्हारा, मेरा इसलिए क्रैक नहीं हुआ, किसी ने कहा था तुम्हारे से हो नहीं पाएगा, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मन में इधर उधर की खटकती हैं। कई बार मन में ये आता है कि यार जो है मेरी किस्मत में नहीं है, कई बार ये होता है कि यार मेरी कॉपी अच्छी से चेक नहीं हुई है। तो रीज़न देखिए हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सारे, कई बार लक भी काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन सारे रीज़न होने के बाद भी लास्ट का पोर्शन यही है कि हमें पॉजिटिव रहना होता है। आप पॉजिटिव रहिए, फिर से मेहनत करिए, फिर से स्टार्ट करिए, अपनी कमियों का पता करिए। अगर हम अपनी कमियों को पता कर पाते हैं, हम इन चीज़ों को देख पाते हैं कि क्या मेरी कमी थी, कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनसे मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, क्या मेरे लिखने में कमी है, क्या मेरा मीन्स प्रॉपर नहीं है, क्या क्वेश्चन मेरे तैयार नहीं थे, क्या मेरे क्वेश्चन याद थे लेकिन वो मैं जो राइटिंग मेरी अच्छी नहीं थी, मैं प्रॉपर पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहा था, मैं प्रॉपर पॉइंट नहीं बना पा रहा था, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आई थी, मेरे क्वेश्चन छूट गए थे, वो जो है लिखने में नहीं था, ये स्पेलिंग मेरी मिस्टेक है, या मेरी लैंग्वेज वैदिक लैंग्वेज नहीं बन पाती है। नॉर्मली तो मुझे पता रहता है, मुझे नॉलेज रहती है, लेकिन पूरे तरीके से मैं उसकी जो है वैदिक लैंग्वेज नहीं बना पाता। तो उन सारी चीज़ों पर बैठ के एक बार विचार करिए और सोचिए कि मेरे अंदर कमी क्या है। अगर क्वेश्चन जो है नहीं है, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस जो है बनाइए, उन्हें तैयार करिए, याद करिए, रट्टा लगाइए, उस 10 बार 20 बार लिख कर देखिए। अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो भले चाहे आपको सुलेख का यूज़ करना पड़े, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, अपनी राइटिंग को ठीक करिए। डेली हर रोज़ लिखेंगे, हर रोज़ का काम होगा तो फिर जो है आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी, और स्पेलिंग में मिस्टेक है उस पर भी जो है कमी पे दोगे। हर रोज़ जो है अगर लिख के याद करेंगे तो चीज़ें प्रॉपर जो है तैयार हो जाएंगी। छोटी छोटी चीज़ों के जो है नोट्स तैयार करना, उस पर रट्टा लगाना, एक टाइम टेबल के साथ फिर से शुरू करिए।
सबसे पहले जो आप दुख मना रहे हैं, इसी दुख के समय में ये पता करिए, ये अंदाजा करिए, सोचिए, क्योंकि जब हमारा एग्जाम क्रैक नहीं होता तो हमारा जो मन है वो दुखी जरूर होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों पर विचार करता है। वो इस चीज़ पर विचार करता है, यार मेरा एग्जाम क्यों क्रैक नहीं हुआ, मेरे अंदर क्या कमी है, ऐसा क्या किया होगा। वो सारी चीज़ें जो आपके मन में आती हैं उन्हें एक कॉपी पर लिख लीजिए और उन्हें प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से जो है एक एक चीज़ पर वर्कआउट करिए, उस पर जो है तो एग्जाम क्रैक होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम क्रैक ना हो। ऐसा नहीं है कि जो है किसी की पर्सनल दुश्मनी हमारे से हो कि भाई एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक अच्छी नहीं करेगा या जो है हमें नंबर कम देगा, उसे ज़्यादा देगा। हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली हो गया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं। आप जब दुखी होते हैं, कई बार सोचते हैं जी फला की कॉपी अच्छी नहीं थी, मेरी बहुत अच्छी थी। वो बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है कोई ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि एक टीचर का जो है वो जो है कॉपी चेक करने का तरीका अलग है, दूसरा जो है वो लिबरल है, वो ज़्यादा हो सकता है, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो केवल डिसअपॉइंट होने से, इन चीज़ों को सोचने से जो है चीज़ें नहीं होने वाली हैं। अल्टीमेटली दुख मनाने के बाद आपको इसी पोर्शन पर आना पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचना पड़ेगा। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, कमियों को लिखिए, उन कमियों का प्रॉपर तरीके से जो है वो फॉर्मेट बना के उस पर वर्कआउट करिए। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो सुलेख का इस्तेमाल करिए। अगर आपकी स्पीड ठीक नहीं है तो हर रोज़ लिखिए। अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो फिर उसे हर रोज़ देखिए। क्या आपके पैराग्राफ बराबर नहीं है, क्या आपकी लाइन बराबर नहीं आती, क्या आप पॉइंटों में नहीं लिखते, क्या आप लैंग्वेज आपकी विधिक नहीं है, इन चीज़ों पर ध्यान करिए। और क्या प्रॉपर आप जो है उसमें एक करंट का केस जो है नहीं डालते हैं, बहुत ज़्यादा केस की ज़रूरत नहीं है, क्या वो आपने किया या नहीं किया, उन सारी चीज़ों का ध्यान करिए। और सारे सिलेबस को जो है वो प्रॉपर कवर करना बहुत जरूरी है। लॉ, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, हर पोर्शन को कवर अप करना जरूरी है, तभी हम जो है सारी चीज़ों को कवर कर पाते हैं। हम लॉ में बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन बाकी पोर्शन को नहीं कर पाए, या बाकी पोर्शन को कर दिया, लॉ को नहीं कर पाए, तो उससे एग्जाम को क्रैक करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक तो ये बात जो है कोशिश करिए कि चाहे वो प्री का कोर्स हो, चाहे वो मेंस का कोर्स हो, वो प्रॉपर तरीके से तैयार करिए। प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी एक साथ करिए प्रॉपर तरीके से, जिससे प्री निकले तो फिर मेंस भी प्रॉपर तरीके से निकल जाए। इस चीज़ पर फोकस करिए और फिर से जो है वो आशा के साथ लग जाइए। निश्चित रूप से ईश्वर ने चाहा तो एग्जाम क्रैक होगा, ऐसा नहीं है कि क्रैक नहीं होगा। आप हार्ड वर्क करिए, ईमानदारी से फिर से कमियों को दूर करिए और जो है वो लग जाइए। आशावान रहिए, दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात, जिन लोगों का एग्जाम क्रैक हुआ है, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बधाई, उनके लिए शुभकामनाएं, और वो अच्छे से तैयारी करें। देखिए, आप जान रहे हैं कि 303 वैकेंसीज हैं, उन पे आप लोगों का इंटरव्यू कॉल हुआ है। और जो अगस्त है, अगस्त के लास्ट जो है वीक में आपका इंटरव्यू होगा, ऐसा भी जो है वो आयोग ने अपनी साइट पे डाल दिया है, आप जान रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि अगस्त, आप मान लीजिए अभी जो है वो अगस्त ही चल रहा है, तो अगस्त में आपका इंटरव्यू होना है। तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय आपके पास हो, अगस्त का लास्ट है तो इसका मतलब अगस्त शुरू हो गया, तो ये मान लीजिए कि 15 दिन जो है, 20 दिन आपके मान लीजिए कि आपके पास हो सकते हैं। अब इसमें हमें तैयारी करनी है, तो कैसे तैयारी करें? क्या एकदम जो है इतना जो है बहुत सारा सिलेबस है, जीएस भी है, लॉ भी है, कैसे जो है उसकी तैयारी करेंगे? देखिए, एक तो मन में ये बात रख लीजिए कि ये जो हम जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक किया है, आप एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, तो एक बड़े कॉन्फिडेंस की बात ये है कि आप लोगों ने एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। मेंस 1000 नंबर का है, इंटरव्यू केवल 100 नंबर का है। अगर आपके अच्छे नंबर मेंस में आ गए हैं तो जो है फिर आपका सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित है, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और नॉर्मली जो हम देखते हैं कि देखिए, आप जो है जब आप इंटरव्यू देंगे तो मिनिमम नंबर आपके 40 और मैक्सिमम जो है वो 75 जो है वो इतने नंबर आपके नॉर्मली रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा या कम नंबर होते हैं तो उसके लिए स्पेशल रीज़न जो है वो देना होता है, वो नॉर्मली नहीं दिया जाता। तो लगभग ये मान के चलिए कि 55, 60, 65, 70, 75 इस तरह से नंबर आपके रहेंगे। नॉर्मल जो नंबर है वो 55 से 65 के बीच चलते रहेंगे, तो इसका मतलब उसमें 2 नंबर का 4 नंबर का फर्क होगा। तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है डरने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने एग्जाम क्रैक किया है मेंस, तो इंटरव्यू भी आप जो है क्रैक करेंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए, अगर आप लोग जो है इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमें एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमें देखना है कि वहाँ पर जो एक्सपर्ट और जो अध्यक्ष जो बैठेंगे, वहाँ पर नॉर्मली आपके पास जो है वो 4 लोग जो है वो रहेंगे। तो वहाँ पर 4 लोग, 5 लोग जो है वो रहेंगे।
हाई कोर्ट के जस्टिस हो सकते हैं, एक अध्यक्ष हो सकते हैं, 2 एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो यहाँ पर अब एक चीज़ को बड़ा ध्यान हमें रखना है कि सबसे पहले जब हम एंट्री करते हैं, एक तो डर हमें बहुत है कि भाई हमने एग्जाम कर लिया, अब इंटरव्यू में एक बड़ा डर है। डर ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो कि भाई ये कहा जाए कि भाई डरना नहीं चाहिए। डर तो देखिए हर एक आदमी को लगेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देगा तो डर तो लगेगा, ये जाहिर सी बात है, और डर लगना भी चाहिए, क्योंकि जो है जब आप जाएंगे तो उसी के हिसाब से आप तैयारी भी करेंगे। लेकिन इंटरव्यू का मतलब ये है कि आपकी नॉलेज चेक हो चुकी है। अब आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल, क्वेश्चन आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चन होते हैं तो उस पर आपका जो है एक तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी सत्यता, वो सारी चीज चेक की जाएंगी। अब यहां पर जैसे जो है सबसे पहली चीज इन चीजों के लिए जो हमें कॉन्फिडेंस जो हमारा डेवलप करता है इंटरव्यू के लिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं शुरू, तो सबसे पहले आप एक काम करिए कि एक तो ये है कि सबसे पहला काम तो यह है कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी आपका ड्रेस है वो आप जो है तैयार कर लीजिए। आप लड़की हैं तो अपना साड़ी या जो है साड़ी पहनेंगी, या फिर जो है कोट पैंट पहनेंगे, या जो भी है वो आप जो है वो बहुत ऐसा ना हो कि बहुत हाई कलर का जो है जो आंखों में चुभने वाला कोई ऐसा जो है वो जो है कपड़े ना आप जो है सिलवाएं। इसके अलावा जो है वो एक तरह से जो आप नॉर्मल जो है वो, और जो भी आपका ड्रेस है वो आप जो है तैयार कर लीजिए। आप लड़की हैं तो अपना साड़ी या जो है साड़ी पहनेंगी, या फिर जो है कोट पैंट पहनेंगे, या जो भी है वो आप जो है वो बहुत ऐसा ना हो कि बहुत हाई कलर का जो है जो आंखों में चुभने वाला कोई ऐसा जो है वो जो है कपड़े ना आप जो है सिलवाएं। इसके अलावा जो है वो एक तरह से जो आप नॉर्मल जो है वो कपड़े जो एक तरह से लाइट कलर के हों वो नॉर्मल ले लें। कोट पैंट टाई जो है वो आप ले सकते हैं, लेंगे वो आप जो है लीजिए। और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स अपने देखिए, क्या डॉक्यूमेंट मेरे पूरे हैं। कोई मार्कशीट, किसी में नाम जो है अगर मिस्टेक है, कोई जो है मार्कशीट नहीं बनी हुई है, कोई डिग्री नहीं है, कोई जो है, तो वो सारी चीज़ें आप जो है अपनी प्रॉपर तैयार करिए। ये सबसे पहला काम है हमारा, क्योंकि अगर हमारे डॉक्यूमेंट या वो चीज़ें नहीं हैं तो लास्टली जो है हमें ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम उसे नहीं कर पाएंगे, और हमें मेंटली एक टेंशन रहेगी, यार मेरे डॉक्यूमेंट नहीं है, तो तैयारी छोड़कर आप उसकी तरफ भागेंगे। किसी को भी कह के, घर वालों को या किसी को जो चीज़ पूरी नहीं है उसे पूरी करिए। सबसे पहला काम ये है। दूसरा फिर काम ये है कि सबसे पहला अपना बायोडाटा, जिसे आप रिज्यूम कहते हैं, उसे आप तैयार करिए। रिज्यूम जो है, मैं नाम तो अब नहीं पूछा जाता, नाम जो है पूछने का पोर्शन समाप्त हो चुका अब, लेकिन नॉर्मली आपकी एजुकेशन, जिसमें आपने एजुकेशन कहाँ से ली है, दूसरी बात जो है आप कहाँ से पढ़े हैं, जो है अगर आप कहते हैं जी मैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम कब पड़ा, ये कब स्टेब्लिश हुई, या आप जो है एक तरह से जिस शहर में आप रह रहे हैं वो किसके नाम पे है, आप जिस कॉलेज से जिस स्कूल से आपने एजुकेशन ली वो किसके नाम पे है, तो वो जो कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट थे, वो सारा जो पोर्शन है जो बायोडाटा में आपने लिखा है आज जो है वो सारा का सारा बायोडाटा आप जो है बढ़िया तरीके से तैयार करिए। उसका पोर्शन ये होगा, अगर आपने एलएलएम किया हुआ है तो डेजर्टेशन, अगर आपने पीएचडी की हुई है तो पीएचडी की थीसिस जो है वो सारा पोर्शन आपके होना चाहिए। नॉर्मली कुछ लोग कहते हैं जी हम पीसीएसजे का एग्जाम दे रहे, तो जो है वो हम अगर ना बताएं एलएलएम तो हमें जो है वो डेजर्टेशन नहीं पूछा जाएगा, या जो है अगर हम पीएचडी कर रहे हैं तो थीसिस या जो है उसका जो सिनॉप्सिस हमने बनाई वो नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए ये बात ठीक है कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको बताने से बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अगर वो एलएलएम पूछेंगे तो उसका एक इफेक्ट अच्छा ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई क्वेश्चन जो है वो अलग हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं बताना चाहिए, वो पूछेंगे तो फिर तो बताना ही चाहिए आपको ईमानदारी से जो है वो चीज़, क्योंकि सारी चीज़ आपने फिल की होंगी जो है तो वो सब आ ही जाएगा, तो आपको ईमानदार रहना चाहिए। और जो भी क्वेश्चन वो पूछते हैं उसका जो है अगर आपको आता है क्लियरली जवाब तो क्लियर जवाब दें, और अगर क्लियर नहीं आता है तो सॉरी कहकर आप आगे बढ़ें। आप कोई कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट ना करें जिससे जो है उसमें बहस हो, या कोई जो है ऐसा डिस्प्यूट हो जिससे जो है लगे, या झूठ में आप सोचें कि भाई मैं कुछ भी बता दूं तो शायद इन्हें याद ना हो, क्योंकि नॉर्मली जो एक्सपर्ट रहते हैं वो कई बार लिखे भी रहते हैं, वो लिख के ले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो पूछे रहते हैं, वो जो एक तरह से जब भी पूछेंगे तो देख लेते हैं हाँ ये है या नहीं, और ज़्यादातर तो उन्हें पता ही रहता है, कुछ चीज़ों को लिख के भी ले आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं ला सकते। एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात जो है, जब हम एंट्री करेंगे वहां पर बैठने का तरीका, वहां पर जाने का तरीका ये थोड़ा सा ठीक रखना है, और कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। कॉन्फिडेंस को डेवलप तब होगा जब आप जो है चीज़ों को अपना रिज्यूम तैयार कर लीजिए, जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है ये हमेशा पूछे जाएगा, इसे आप तैयार करिए बढ़िया से।
जुरिस्प्रूडेंस जो है वो पूछा जाएगा नॉर्मली। टोर्ट और आईपीसी दोनों को मिलाकर क्वेश्चन हो सकते हैं। सीपीसी सीआरपीसी को आपको याद करना ही चाहिए, इसमें प्रोसीडिंग कैसे कैसे चलती हैं, है ना, जो है एफआईआर से लगा के जो है वो इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी, फिर ट्रायल कितने प्रकार के होते हैं, जो इसी प्रकार से सीपीसी, ये पोर्शन आपका तैयार नॉर्मली इतना तो होना ही चाहिए, बढ़िया तरीके से आप इसे करेंगे। और बाकी एक एक चीज पे जो है वो आप तैयार करिए। सबसे पहला काम आप बायोडाटा, उसके बाद जो है अपने छोटे छोटे जो है नोट्स बना लीजिए। बहुत ज्यादा जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है, उसे जो है आप तैयार करते हुए चलिए। और जो है वो सारी चीज तो आपके याद हैं जब आप एग्जाम क्रैक कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि वो आप चीज आपके तैयार नहीं, तो सारी चीज आपके तैयार हैं और आपका जो है एग्जाम अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए, इंटरव्यू अच्छा होगा। जब जाएं आप वहां पर, बैठने का तरीका कभी भी जो है मेज पर या जो है उस पर हाथ ना रखें। आप जो है चेयर के जो है घुटनों पर जो है वो हाथ रखें, एक तरह से वो मेज पे ना रखें। धीमे कदमों से एंट्री करेंगे, धीमे से आप बाहर निकलेंगे, साथ ही साथ जो है आप सही तरीके से बैठेंगे। कोई जो है अगर कोई क्रॉस क्वेश्चन होता है या कोई इस तरह से जो है उस पर आप हेजिटेट ना हो, उस पर अगर क्लियर ही आता है तो जवाब दें, नहीं आता है तो नहीं दें, ये बात आप कर लें। एक जो है जो इंटरव्यू की बुक आ रही हूँ, वो एक छोटी जो है मॉक इंटरव्यू के लिए जो बुक आ रही है वो आप ले सकते हैं। दूसरी बात जो है वो सारी चीजें ऐसा नहीं है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ तो जब हम पढ़ाते हैं तो हर रोज बच्चों से जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं लगभग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के, आईपीसी के, सीआरपीसी के हर रोज पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ हर रोज कॉपी चेक होती है, हर रोज क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो नॉर्मली बच्चे को जो है वो एक तरह से वो डर तो वहीं से समाप्त हो जाएगा और जो है वो क्वेश्चन बताने की भी स्थिति में रहेगा। बाकी जिन लोगों का नहीं है वो लोग जो है उसे एक तरह से एक फॉर्मेट तो आप देख ही लेंगे, जो है प्रीवियस पेपर, जो एक तरह प्रीवियस जो इंटरव्यू है उसके एक बुक ले लें, उससे आपको फॉर्मेट का पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपना बायोडाटा तैयार करिए। बायोडाटा को बैठ के जो है उसमें नाम, फादर्स नेम, एजुकेशन, कहाँ पैदा हुए, कहाँ से एजुकेशन है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ स्टेब्लिश है, कौन सा कॉलेज था, हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, एलएलबी में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, कहाँ से किया, एलएलएम किया तो किस स्ट्रीम से किया, डिसर्टेशन क्या टॉपिक था जो है, या जो अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो थीसिस जो है किस टॉपिक पे किया, वो पूरा पोर्शन आपका जो है वो तैयार होना चाहिए। ये बायोडाटा होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इससे नॉलेज तो चेक नहीं होगी, लेकिन ये कॉन्फिडेंस के लिए होता है। जब जो है वो इंटरव्यू बोर्ड को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं तो नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप कब से तैयारी कर रहे हैं, आप क्यों बनना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके पास रहे, एलएलएम में डिसर्टेशन किस टॉपिक पे की, पीएचडी किस टॉपिक पे कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी कहाँ स्टेब्लिश। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे आप घबराए हुए हैं तो आप में थोड़ा सा आपको रिलैक्स किया जाए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए। इसका एक बड़ा रीजन ये है। और ये सबसे पहले अगर हमारा ये तैयार हो गया तो ये पूरा पोर्शन इसी के साथ जो है पूरा हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर जो है बैठ के जो है छोटे छोटे टॉपिक, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें प्रियम्बल का पोर्शन है, अमेंडमेंट का पोर्शन है, इमरजेंसी का पोर्शन है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 14 है, 21 है, 32 है ना। मोटे मोटे पोर्शन जो है कम से कम जो है बढ़िया तरीके से आर्टिकल नंबर 32, 226, 226 है, रिट कितने प्रकार के हैं, रिट के, वो सारा पोर्शन जो है आप छोटे छोटे एक कॉपी बना लें और बैठ के बढ़िया तरीके से करेंगे तो वो सारी चीजें आपकी याद ही होंगी, आप बहुत ईजिली कर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को पहले नंबर पर लें, उसके बाद जो है सीपीसी, सीआरपीसी, ये दोनों सब्जेक्ट आप जो है ले लें, और उसके बाद जो है जुरिस्प्रूडेंस, फिर टोर्ट और आईपीसी, और उसी तरीके से जो है बाकी सब्जेक्टों को आप ले लें। ये सब्जेक्ट आप पहले से तैयार कर लेंगे तो लगभग आपका कॉन्फिडेंस जो है इसमें डेवलप हो जाएगा। करंट की जो चीज़ें हैं वो करंट का थोड़ा बहुत देख लें। ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, जीएस की तो बहुत सारी ऐसी हैं कि जो आपने पढ़ा है उसी में से आ जाएगा, लेकिन लॉ का पोर्शन आप बहुत अच्छे से रखिए। करंट की कुछ चीज़ें जो है इस समय जो है जितने भी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑफिस हैं उन पे जो है कौन कौन जो है लोग हैं, कौन कौन बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ें, कोई करंट की जो इंटरनेशनल कोई इवेंट है, कोई घटना है, वो आप जो है देख लीजिए। वो पूरा पोर्शन जो है आप देखिए और बढ़िया से तैयार करिए अपने आप को और एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपका मेंस क्रैक हुआ है तो निश्चित ही इंटरव्यू भी होगा, ईश्वर ने चाहा। और आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष, बढ़िया तरीके से तैयारी करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज छोड़ दीजिएगा। जितने भी मेरे से हेल्प हो सकती होगी मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। किसी भी समय आप जो है वो कॉल कर सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, जो भी होगा वो आपका कराया जाएगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।